मोल के बारे में हम लोग जो कल तक पढ़े हुए थे यही था कि एक मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23। इतना ही ना भाई बारे में जानकारी थी हम लोग को ना। तो ठीक है, तो एक मोल बराबर हो गया 6.022 गुने 10⁻23। आपको ये बात बताया जा चुका था कि ये संख्या बहुत बड़ी है, अब इसे बैठकर काउंट करना तो संभव नहीं है, तो निश्चित रूप से इसके साथ कोई रिलेशन होगा जो हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है ना। तो मोल का हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे। मोल को टोटल 3 भागों में बांट लेते हैं और रिलेशन ऑफ मोल करके 3 टॉपिक पढ़ेंगे। रिलेशन ऑफ मोल विथ नंबर, मतलब मोल का संबंध संख्या के साथ। फिर पढ़ेंगे रिलेशन ऑफ मोल विथ मास, यानी कि मोल का संबंध उसके द्रव्यमान के साथ। और तीसरा पढ़ेंगे रिलेशन ऑफ मोल विथ वॉल्यूम, यानी मोल का संबंध आयतन के साथ। और इसको 3 भागों में बांट कर हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। तो चलिए पहले का भाग की बात करते हैं हम लोग, तो तीनों को लिख लेते हैं हम लोग। क्या करेंगे, मोल की बात करेंगे हम लोग। तो पहला पढ़ेंगे रिलेशन ऑफ मोल एंड नंबर। हम लोग का पहला हिस्सा यही होगा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। दूसरा होगा रिलेशन ऑफ मोल एंड मास, ठीक है ना। और चौथा होगा, सॉरी तीसरा, रिलेशन ऑफ मोल एंड वॉल्यूम। मतलब पहला मोल एवं संख्या में संबंध। फिर पढ़ेंगे मोल एवं द्रव्यमान में संबंध। और तीसरा मोल एवं आयतन में संबंध। 3 टुकड़े हैं इसके। इन तीनों टुकड़ों को जब पढ़ लेंगे तो हम लोग का बेसिक मोल समाप्त हो जाएगा। कुछ अब बाहर के इंस्टीट्यूट्स में कुछ आता है ना, ऐसे लोग शीट देता है तो लोग इसको स्टोइकियोमेट्री 1 में पढ़ाता है, मतलब ये बेसिक मोल कंसेप्ट हो गया। इतना तक तो जानकारी अगर 9th में कोई अच्छे से पढ़ा दिया हो तो उसको मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इसके बाद जो है मोल के एप्लीकेशन पढ़ेंगे हम लोग। मोल का क्या क्या यूज होता है उसको पढ़ेंगे। अभी तो मोल सीख रहे हैं, मोल क्या होता है वो सीख रहे हैं, बाद में मोल का हम लोग यूज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस तीनों भागों में से हम लोग पहले किसको पढ़ेंगे, मोल और संख्या के बीच का संबंध, जिसके बारे में कल आपसे क्वेश्चन भी करवाए थे शुरू में जाने के समय, जस्ट जाने के समय नहीं हुआ था क्वेश्चन, तो उसी को पहले देख लेते हैं हम लोग। पहला हम लोग का टॉपिक का नाम क्या है, मोल एंड नंबर। मोल एंड नंबर, रिलेशन बिटवीन मोल एंड नंबर, मोल और नंबर के बीच में संबंध। तो कल आपको एक फॉर्मूला बताए थे, कितना आसान था। ऐसे मान लेते हैं कि आपसे ऐसे पूछा जाए, कल आपसे लास्ट टाइम वही बात हो रही थी, कल आपसे कोई पूछे कि दर्जन की संख्या, आपसे कोई पूछे कि बताइए कि कोई चीज दिया गया है, कोई मान लेते हैं कोई सामान आपको 60 को दिया, 60 को मार्कर दिया गया, पूछा जाए बताइए कितना दर्जन है, तो आप बिल्कुल तो क्या करेंगे, ऊपर आप लेंगे जो भी आपकी दी गई संख्या होगी, ऊपर लिख लेंगे दी गई संख्या, और भागा किससे दे देंगे। सवाल ये कि 12 से ही भागा क्यों दिए, क्योंकि एक मोल का मतलब, एक दर्जन का मतलब 12 होता है। तो अगर कोई कहे कि हमारे पास 60 कलम था, तो 60 तो क्या 60 बटा क्या कर देंगे 12, कितना आ गया 5 दर्जन। निकालना आसान है। तो दर्जन की संख्या कैलकुलेट, जब दर्जन की संख्या आप निकाल सकते हैं तो आप मोल भी निकाल सकते हैं, क्योंकि मोल का जो फॉर्मूला है कुछ इसी तरह का होता है। क्या होगा, मोल की संख्या, मोल की संख्या, मोल की संख्या बराबर होगी दी गई संख्या बाई 6.022 इंटू 10⁻23। सवाल ये है कि यहां पर हम इससे भागा क्यों दिए, क्योंकि एक मोल बराबर इतना ही होता है। अगर आपसे हम कहते हैं कि काम कीजिए बताइए कोई जोड़ा, 60 को कोई ऑब्जेक्ट है, 60 ऑब्जेक्ट है, 60 ऑब्जेक्ट्स में कितने पेयर्स हुए, जोड़ा कितना हुआ, तो उसमें 2 से भागा देते। अगर हमको दर्जन निकालना था तो 12 से दिए, अगर हमको मोल निकालना हो तो किससे भागा देते, इससे भागा देंगे। तो इसमें कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, फॉर्मूला क्या है, काफी आसान है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर
डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23। बस इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। इस फॉर्मूला पर भी हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, ये एकदम आसान है। अच्छा एक बात बताइए, इसमें दो चीजें हैं जो अननोन है, कौन कौन? एक हमारा मोल और एक हमारा गिवन नंबर। अब इसमें से कोई एक दिया रहेगा तो दूसरा का नहीं निकाल लेंगे। अगर आपको ये दिया हो तो इसको इधर भेज के गुना कर लेंगे तो ये निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर आपको ये वाला दिया हो तो भागा दे के ये निकाल लेंगे। भारी है तो एक दो क्वेश्चन बना के देखते हैं हम लोग, उसके बाद तब आगे बात बढ़ते हैं। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन फॉलोइंग। फॉर लिख लेते हैं इसको, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स निम्नलिखित के लिए, अरे यार, निम्न के लिए मोल की संख्या ज्ञात करें। पहला इसमें है 6.022 इंटू 10⁻25 H2O मॉलिक्यूल। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इतने पानी के, जल के अगर इतने आपको अणु दिए गए हो तो बताइए कितना मोल होगा। क्या ये बन जाएगा? भगा दीजिएगा, देखिए कितना आ रहा है। कितना आ रहा है? 300 आ रहा है। क्या बात है जी, आप लोग 100 आ रहा है। अभी क्या करना है, इसको ऊपर रख देना है यहाँ पे। अगर देखिए, अगर आपके पास इतना केला हो तो आप पूछा जाता कि दर्जन बताइए, तो क्या करते? 12 से भागा देते। और हमसे पूछेंगे नहीं केला का मक्को मारिए गोली, केला है नहीं, दर्जन का बात नहीं। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा मोल कितना है, तो किससे भागा दे देंगे? इस वैल्यू से भागा देंगे। ठीक है ना, तो अगर हमको निकालना होगा तो ये निकाल के देखा जाए कि क्या निकालेंगे हम लोग। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, H2O के मोलों की संख्या बराबर कितना होगा ये, वो कितना वैल्यू दिया गया था? 6.022 इंटू 10⁻, कितना दिए थे? 25, और डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23। क्या होगा ये? तो इससे कट जाएगा, ऊपर में 10 के पावर 25 और नीचे 10 के पावर 23। ये अगर बेस सेम हो तो पावर को क्या करते? घटा देते हैं। कितना होगा? 10 के पावर 25 माइनस 23, 10 के पावर 2 बराबर कितना हुआ? तो 100 मोल्स। क्या है हमारा? 100 मोल्स आ गया। यानी कि जो सैंपल, एक बर्तन था जिसमें इतने पार्टिकल है, पूछा गया कोई गो मोल है, तो इतना भागा देगा, कितना निकल गया? 100 मोल। भारी था क्या ये? तो एक और भाई इसी में क्या, ज्यादा भारी नहीं है वो भी। ए सैंपल ऑफ H2O contains 9.033 into 10⁻24 molecules of H2O. Find number of moles of H2O। मतलब जल के इतने अणुओं वाले नमूने में उपस्थित जल के मोलों की संख्या ज्ञात करें। मोलों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, निकालिए, कैलकुलेट कीजिएगा।
क्या हुआ जी? कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। सब कुछ काट लिया इसको? बड़ा जबरदस्त बात है, भागा देने आता है इसका मतलब आप लोगों को। क्या कर रहा है कि एक कोई बर्तन था, देखिए हम लोग पास एक कोई बर्तन है जिसमें पहले से वाटर रखा हुआ है, मतलब सैंपल रखा हुआ है वाटर का, पानी का, जल का एक नमूना रखा गया है। कितने पार्टिकल्स इसमें? इतने हैं। तो पार्टिकल्स की संख्या आपको पता चल गई कि इसमें 9.033 इंटू 10⁻24 इसमें क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं। और आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि इसमें मोलों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, यानी कि जल के मोलों की संख्या बराबर दी गई संख्या, कितनी संख्या दी गई है? ये 9.033 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 24 था, अच्छा 24, और डिवाइडेड बाई कितना डिवाइड करें हम लोग? बिल्कुल, क्योंकि जितना एक मोल में होता है उसे डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड कर दिए 6.022 इंटू 10⁻23। अब देखिए ऐसे तो भागा बहुत लोग कंफ्यूज होगा, याद देखिएगा अब। अच्छा, इसको याद करने के लिए इसलिए बोल रहे हैं कि अक्सर आपको ये डेटा मिलते रहता है, ठीक है ना। जब आप इस दोनों को काटेंगे तो ये 1.5 टाइम्स में कटता है, इसका 1.5 गुना है वो, ठीक है ना। हो सकता है आपको अभी काटने में दिक्कत हो रहा हो, लेकिन आगे से इसको ध्यान रखिएगा, इसको काटेंगे ना 1.5 बार में कट जाता है। और ये क्या होगा देखिए, तो 10 के पावर 23, 10 के पावर 24 कितना होगा? 10 होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10 कितना हो गया? 15 मोल। क्या वो भारी है? यहां तक तो आसान है। देखिए ये अभी क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। अब इसमें हो सकता है कुछ कोई लोग इसमें आज भी आए हैं, कोई ऐसा है जो आज से स्टार्ट किया है? आप लोगों से समझ में आ रहा है तनी मनी? अच्छा, कारण इसके पीछे क्या है कि कल कुछ हम लोग बेसिक बात किए हुए थे। अभी आप लोग बस इतना ही जानना है कि जिस तरह 1 दर्जन में 12 होता है, ठीक है ना, ठीक उसी तरह 1 मोल में कितना होता है? इतनी संख्या होती है। अगर ये बात आप याद रखेंगे तो आपका काम अभी चल जाएगा, ठीक है ना। अभी बहुत ज्यादा लेट नहीं हुआ है। जिस तरह एक जोड़ा में 2, 1 दर्जन में 12, ठीक उसी तरह से 1 मोल में कितना होगा? 6.022 इंटू 10⁻23। ये डेटा याद रखिएगा, इससे आपका काम अभी चल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन को हल्का सा घुमाते हैं हम लोग, आगे देखिए इसके क्वेश्चन आपसे बनता है कि नहीं बनता है। A sample of sodium hydroxide contains 4 moles of NaOH. Find number of NaOH molecules present in sample. क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक नमूने में 4 मोल NaOH है। इस नमूने में उपस्थित कुल NaOH के कणों की संख्या ज्ञात करें। हाँ ठीक है, ये बहुत भारी नहीं, एकदम आसान है। आपसे हम कहेंगे 4 दर्जन केला है, कोई को हुआ? 48 को। इसमें आप किए क्या है? 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 1 दर्जन बराबर कितना होता है? 12 होता है। तो उसी तरह आपसे पूछा जाए कि 4 मोल है तो कितना होगा, तो 1 मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो 4 मोल बराबर क्या होता है? 4 से गुना करके रख देंगे। एक फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, याद आ रहा है फॉर्मूला? क्या था फॉर्मूला? मोल की संख्या n बराबर
मोल की संख्या बराबर क्या था, दिया गया द्रव्यमान, क्या लिखते हैं उसको हम लोग, गिवन मास, सॉरी मास तो ही पढ़ाई नहीं, गिवन नंबर। मोल की संख्या बराबर क्या होता है, दिया गया संख्या, दी गई संख्या, और बट्टा किससे भागा देते थे, दी गई संख्या और बट्टा मार दिए थे इससे, यही ना फॉर्मूला था हम लोग पास। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया गया है, देखिए आपको आपको वैल्यू किसकी किसकी गिवन है, आपको वैल्यू पता है इस n की, और ये तो पहले से पता है, तो आपको निकालना क्या है, पूछा कई गो संख्या था, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर भेज के गुना कर लेंगे। मान लेते हैं कि बट्टा में 1 मान लिया जाए, तो तीसरा तीसरी गुना होता है ना, तीसरा ही गुना होगा कि नहीं गुना होगा, तो हम क्या कहेंगे, संख्या कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, ये बराबर हो जाएंगे मोल गुना 6.022 इंटू 10⁻20। अच्छा देखिए वही तो कहानी है, और से पूछे कि 4 दर्जन केला में कुल कई गो हुआ, तो संख्या बराबर 4 गुने 12, चूंकि वहां पे दर्जन का मतलब 12 होता है, मोल का मतलब इतना होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 4 गो मोल था, तो 4 गुने 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई कर लें, कितना हो जाएगा, आपको मन में आए तो दशमलव को इधर शिफ्ट कीजिए, तो इसे भी छोड़ दीजिए, आंसर आपका सही है, ठीक है। क्या यहाँ पे कोई यूनिट लगाएंगे, नहीं, कोई यूनिट लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संख्या का कोई इकाई नहीं होता। यहां तो कोई दिक्कत है। अब इसी क्वेश्चन में कुछ सुधार करते हैं आप लोग के लिए, ठीक है ना, आप लोग बना के दिखाइए हमको, क्वेश्चन सुधार करते हैं। मान लेते हैं कि यहां पर हम लिख देते हैं, यहां पर हम लोग लिख लेते हैं कोई दूसरा, क्या लिखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लिख देते हैं। यहाँ पे 4 मोल की जगह हम क्या लिख देते हैं, 5 मोल लिख देते हैं। आप लोग अपना काट के नहीं सुधार रहे हैं, आप उस काट के मत सुधार दीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन है। कुछ लोग तो काटिए दिया होगा। चलिए बनाइए तो, अब करना क्या है, जहां 4 से गुना के तो 5 से गुना कर लेंगे, आसान है ना। हम बस ये चाहते थे कि कुछ आप भी बना लें, इसीलिए सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिए। बस करना क्या है, जहां पे आप 4 से मल्टीप्लाई किए थे लास्ट टाइम, उसमें क्या करेंगे, 5, भारी है, हो जाएगा इतना से। अब क्वेश्चन का वो टाइप दूसरा बनाते हैं आपको, ठीक है ना, ये थोड़ा सा और दमदार, हालांकि ये चलिए चैलेंजिंग टाइप का, इसको देखते हैं कौन बना देता है। ये बहुत भारी नहीं है आसान, लेकिन हम जानते हैं आपका कि आपको घटाव नहीं आता है, ये इसीलिए अब पहले बता देना, आपसे नहीं बनेगा। कोई बना दिया तो बहुत बेहतर, ठीक है ना, अजी मत सोचिएगा वो डिमोटिवेट कर, आपको हम चैलेंज दे रहे थे। चलिए देखा जाए, क्वेश्चन देखा जाए। 3.011 इंटू 10⁻⁴ और इसमें क्या ले लिया जाए, 23 particles are taken out from a sample of 5 mole of H2O. Find number of H2O particles left in container। लिखिए, लिखते हैं यहाँ पे, किसी जल के एक
किसी जल के 5 मोल वाले नमूने से 3.01 के गुने 10⁻23 कणों को निकाल लिया जाता है तो पात्र में बचे हुए कणों की संख्या ज्ञात करें। चलिए अब बताइए क्या क्या लोग मंगा रहा है। वाह, इतना आसान होता तो हम क्वेश्चन में देते। कुछ लोग का 10 आ गया। और कोई? ठीक है, अच्छा है। कुछ लोग 10 मंगाया, कुछ भी तो मंगाया, बाकी लोग भी कुछ मंगाए। पहले मतलब एक क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अच्छा, इस क्वेश्चन को छोटा सा ट्रांसलेट करके बताते हैं, इसको और थोड़ा समझा के बताते हैं आपको। ठीक है, अब इसको रखिए, अभी इसके बारे में और चर्चा करेंगे हम। क्या बनाए हैं आप? हाँ, ये सही लग रहा है हमको। इसको आप ढक के रखिए, अभी किसी को दिखाइएगा नहीं। और कोई? कितना आंसर है? 10 तो नहीं होगा। नहीं, ये भी गलत है। वैल्यू ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये इतना जो जबरदस्त घटाए कैसे हैं आप? नहीं, ये गलत है। हाँ, कितना है वो दिखाइए। हाँ, ये सही है, उससे वो सही है। देखिए, परेशान होने वाली बात नहीं है, ये है काफी आसान। लेकिन शायद हम लोग इसमें एक और बात, इसमें केमिस्ट्री है ही नहीं। ये बेसिकली मैथ्स का लफड़ा है, जिससे कुछ लोगों का गलत हो गया। केमिस्ट्री की जिम्मेवारी समाप्त। आप क्वेश्चन समझ लिए, केमिस्ट्री खत्म हो गया इसमें का। उसके बाद मैथ्स है, जिसके चलते आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है। अभी कुछ लोग दिखाया है उसका मैथ्स कमजोर है, जिसके चलते से नहीं बना है। बाकी लोग जो बना लिया है निश्चित रूप से बेहतर उसका। अब ये क्वेश्चन कुछ कैसा है, क्वेश्चन समझाते हैं आपको। मान लेते हैं हम कहें कि मेरे पास 5 दर्जन केला था, उनमें से 2 गो निकाल दिए, तो कितना बचा? तो 5 दर्जन में से 2 गो नहीं ना निकाल देंगे, तो 3 दर्जन बच जाएगा। नहीं, 5 दर्जन का मतलब हुआ, पहले उसको संख्या में बदलिए, 12 5 60, वो 60 गो था, उनमें से 2 गो निकला तो 58 गो बचा। बात समझ में आ रहा है ना? तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि हम इसको 5 में से ही घटा दें, तो वो तो बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि 5 क्या है? मोल है। तो आपका पहला काम होगा इसको संख्या में बदलना, कि पहले पता तो चले कि उसमें कितना था। तो संख्या में बदलने के लिए इसको गुना कर लेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 से। 1 मोल क्या जितना होता है उससे गुना करके बना लेंगे इसको संख्या में। आप फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसमें से इसको घटाएंगे, क्योंकि इतने को क्या कर लिया गया है? निकाल लिया गया है। तो सबसे पहले इसको अगर सिस्टमेटिक वे में बनाना हो तो चलिए इसको लिख के बनाते हैं हम लोग। फिर भी कोई बात नहीं, जो बनाया, मेहनत किया, काफी अच्छा है। देखिए, सबसे पहले लिखते हैं हम लोग टोटल नंबर ऑफ H2O इन कंटेनर, मतलब पात्र में उपस्थित कुल H2O की संख्या। 1 मोल मतलब कितना होता है? अब पता है हम लोग को कितना होता है। 1 मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। जिस तरह 1 दर्जन मतलब 12, उतना 1 मोल मतलब इतना। ठीक है ना? तो अगर ये 5 दर्जन होता तो 5 गुने 12 करते संख्या निकालने के लिए। तो 5 मोल है तो क्या लिखेंगे? 5 गुने 6.022 गुने 10⁻23 कर लेंगे ऐसे। अच्छा, जब इतना कर लेंगे तो ये वैल्यू कितनी जा रही है गुना करने में, बताइए? इतना। आ गुना 10⁻, क्या दिक्कत हो रहा है? इसके बाद रुकिए, 5 10 के 0 हाथ में 1, 5 10
पॉइंट के बोले 0 होगा। अरे ठीक है, इसके 110 होना चाहिए, तो उसके बाद की 0 कोई वैल्यू नहीं होती ना। दशमलव बाद 0 लगाते भी हैं क्या? कोई मतलब उसको लगाने नहीं लगाने से। ठीक है, मेरा मैथ उतना कमजोर नहीं है। अभी देखिए एक और काम हम लोग कर सकते हैं, अगर आपको मन हुआ तो वो क्या, इसके दशमलव को शिफ्ट कर सकते हैं। बस समझ में आ रहा ना? लेकिन शिफ्ट करेंगे तो डेटा गंदा आ जाएगा, मतलब जैसा आंसर हमको तो दिख रहा है क्या आने वाला है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। मतलब किसी बच्चे का आया हो 3.011 गुण 10 के पावर 24, तो गलत नहीं है, वो भी सही है, लेकिन हमको आगे भी यहीं तक ले एक आंसर नहीं ना छोड़ना है, इसके आगे भी लेके जाना है, तो उस हिसाब से यहाँ तक अभी रहने देते हैं डेटा। क्या कह रहा है कि एक बर्तन था, उसमें 5 मोल पानी था, तो 5 मोल को बदल लिए, संख्या कितनी आ गई, इतनी, यानी पानी की संख्या कितना हो गया H2O, इतना हो गया। अब उसमें से निकाल लिया गया, कितना निकाल लिया गया, इसको निकाल लिया गया। तो जब निकाल लिया गया तब बचा हुआ कण कैसे निकलेगा, तो कुल जितना था उसमें से घटा लेंगे। तो हम आप लिख लेते हैं बचे हुए H2O, बचे हुए कण, रिमेनिंग H2O। चलिए तो पहले देख लेते हैं यहां तक कितने लोगों का सही था, हाथ उठाइएगा। यहां तक सही है, मतलब हम लोग पहले निकाल लिए, कुल कणों की संख्या निकाल लिए, अब इसमें से घटाना है। अब यहीं पर गलती हुआ है बहुत लोगों से, घटाव नहीं कर पाए आप लोग, सीधा बात यही है। देखिए घटा रहे हैं हम लोग, क्या करेंगे 30.11 गुने 10 के पावर 23, ये हमारे पास टोटल है। इसमें से घटा लिए हैं किसको, हम 3 ठीक है ना। तो इसको घटाने के लिए पहले हमको 10 का पावर 23 कॉमन लेना होगा। कहीं कुछ बच्चे इसको काट दिए हैं सीधे, कहने को माइनस में है, को प्लस में है, ये कटता नहीं है, इसको बोले कॉमन लेंगे, ठीक है ना। तो 10 के पावर 23 को जब कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 30.11 माइनस 3.011। इसमें क्या कर लिए हम लोग, कॉमन ले लिए 10 के पावर 23 को। अब इसको घटाइएगा, कितना आ रहा है घटाने के बाद, 27.09, एक और 9 गुने 10 के पावर, ये होंगे पार्टिकल्स जो बचे हुए होंगे। आ गया है। अब इसमें केमिस्ट्री का पोर्शन कहाँ था, तो 5 मोल को संख्या में बदल लेना, बस यही एक जो लाइन है ये वाला, यही केमिस्ट्री है, बाकी क्या है मैथ्स है, ठीक है ना। तो अगर आपको अभी भी आपको किसी को प्रॉब्लम हो इसमें कि मोल को संख्या में कैसे बदलते हैं या संख्या को मोल में कैसे बदलते हैं, तो आप हमसे पूछ लीजिए। कोई है किसी को समस्या इसमें? अगर हमारे पास संख्या दी गई हो तो उसको मोल में लेके जाना है, या मोल दिया गया हो तो संख्या में। जब भी कंफ्यूजन होगा तो सोच लीजिएगा कि हमारे पास सेब है या केला है, 60 को केला था, दर्जन में लेके जाना है, 12 से भागा करेंगे, यानी जब संख्या से मोल में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं, हम मोल से जब संख्या में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो फॉर्मूला है हम लोग के पास, मोल बराबर गिवन नंबर बाई नंबर ऑफ एवोगाड्रो नंबर 6.02 × 10⁻23। कोई दिक्कत इसमें? बना लीजिएगा। थोड़ा एक और इससे थोड़ा हल्का बढ़ा के देखो क्वेश्चन। और कौन से रूल पे बाबू? वो फॉर्मूला पे, तो वही तो है फॉर्मूले ना है जी, इधर भेज दिए हैं तो जाके वो गुना हो गया है। मतलब ये जो डेटा था ये इधर आके डिवाइड में था, संख्या बटा क्या था 6.022, तो इसको उधर भेज दिया है तो मोल गुना वो हो गया है। ये नहीं समझ में आ रहा है क्या वाला लाइन? आया है? काहे ना कंफ्यूज है आप लोग। एक काम करते हैं, एक आगे जाके, अभी जैसे आपको बताया ना टोटल 3 गो फॉर्मूला है हम लोग पास, 3 गो टोटल, 3 गो टुकड़े में पढ़ना है इसको ना। हम यहाँ पे लिख लेते हैं मोल, देखिए यहाँ पे लिख लिए मोल, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग नंबर, मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या है, संख्या है। यहाँ पे कभी पढ़ेंगे हम लोग बाद में, अभी नहीं पढ़े हैं, एक पढ़ेंगे मास, मतलब द्रव्यमान, और यहाँ पे लिख लेते हैं वॉल्यूम, जिसको भी पढ़ा जाएगा, अभी पढ़े नहीं हम लोग, यानी कि आयतन, ठीक है ना। और इन सबों के बीच में रिलेशन पढ़े, तभी एगो मात्र रिलेशन पढ़े हैं। क्या पढ़े हम लोग कि अगर आपके पास संख्या दी गई है और आपको मोल में जाना है, संख्या से कहां जाना है, मोल में,
तो आपको भागा देना होगा किससे, 6.022 इंटू 10⁻23। जैसे अगर हमारे पास अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई पार्टिकल है, मतलब 12.044 वो 10⁻24 और उसको लेके जाना है मोल में, तो दी गई संख्या होगी उसमें इसको भागा दे देंगे तो कहाँ पहुंच जाइएगा, मोल में। अब वही इसको रिवर्स कर लेते हैं, अपोजिट कर लेते हैं। हमारे पास पहले से मोल दिया हुआ है, कहाँ लेके जाना है उसको, संख्या में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुना कर लेंगे किससे, 6.022 इंटू 10⁻23 से। यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, भागा करते हैं। ये लाइन याद रखिएगा, बाद में इसको भी हम लोग कनेक्ट करेंगे, अभी तो पढ़ा जाएगा। याद आ रहा है, 3 को बताया, 3 को रिलेशन, इसको भी पढ़ेंगे इसको भी पढ़ेंगे। पहले ये तैयार हुआ, केवल अभी एक लाइन तैयार हुआ इसका, ठीक है ना, कि हमारे पास संख्या है। अब आप इसको आसानी से समझने के लिए यहाँ पर अगर आप दर्जन रख लेते हैं तो संख्या से दर्जन में जाने के लिए 12 से भागा करते हैं, और यहाँ पे अगर हमारे पास पहले से दर्जन है और यहाँ से हमको संख्या में लेके जाना हो तो 12 से गुना करते हैं। क्या ये ज्यादा भारी है समझने में, भाई नहीं ना है, हो जाएगा। ये अभी मैप पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, इसको वाई मैप, किसी बुक में आप देखिएगा वाई मैप करके दिया हुआ है। जब इसको भी जोड़ लेंगे इसको भी जोड़ लेंगे तो वाई की तरह दिखेगा ना। तो बाद में जब ये अभी नहीं पढ़े हम लोग, ये भी नहीं पढ़े ये भी नहीं, अभी सिर्फ किसको पढ़े, अभी इसको पढ़े, मतलब संख्या और मोल के बीच का संबंध देखें, ठीक है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं, देखिए इसको बना पाते हैं नहीं बना पाते। पहले आपको नॉर्मल आपसे एक बात पूछते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें टोटल एटम कितने हैं एक मॉलिक्यूल में, एक अणु में कितने परमाणु हैं यहाँ पे। इसमें एगो है कार्बन और इसमें 2 है ऑक्सीजन, टोटल कितना हुआ, ये भारी बात है, निकल जाएगा ना। वैसे ही कोई है क्या, 2 मिनट रुकिए। हम लोग पास मान लेते हैं H2SO4 और आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें टोटल कितने परमाणु हैं एक मॉलिक्यूल में, कितने होंगे, ये आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे हम कह लेंगे देखिए 2 इसमें है हाइड्रोजन, 1 है सल्फर और 4 है ऑक्सीजन, सब जोड़ लिया कितना हो जाएगा, इसमें 7 एटम है। अब ये जो हम लोग गिन के निकाल रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिसिटी, इसको बोला जाता है परमाणुकता। आपसे कोई पूछ दे कि कार्बन डाइऑक्साइड की परमाणुकता कितनी है तो कहेगा 3, क्योंकि 3 परमाणुओं से मिलकर बना है, इसकी एटॉमिसिटी 3 है, मतलब ये 3 एटम से मिलकर बना हुआ है। कोई पूछ दे H2SO4 की एटॉमिसिटी क्या होगा, हम कहेंगे 7, क्योंकि ये 7 एटम से मिलकर बना हुआ है। ये भारी बात तो नहीं है, ये क्लियर समझ में आ रहा है। अब इसी में क्या क्वेश्चन आपको देते हैं, आप बना के बताइए कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, भारी बिल्कुल नहीं है। टाइम हो गया, बस लास्ट क्वेश्चन छोड़ देते हैं। अच्छा कि थोड़ा बता दीजिएगा, लोग टाइम का एहसास नहीं हो रहा है, बार बार लोग 10-15 मिनट लेट हो जा रहे हैं। फाइंड नंबर ऑफ एटम्स इन 2 मोल ऑफ H2SO4 सैंपल, मतलब 2 मोल H2SO4 के नमूने में परमाणु की संख्या ज्ञात करें। परमाणु की संख्या ज्ञात करें। इसको आप या तो अभी सॉल्व करें, नहीं तो इसको होमवर्क में डाल दिया जाए। क्या वो बना के लाइएगा, कभी बनाइएगा, इसको बना देते हैं, हम ही बना देते हैं। कोई बनाएगा इसको, आज थोड़ा सा लेवल बढ़ गया ना, थोड़ा भारी हो गया केमिस्ट्री, नहीं भारी हुआ, अभी भारी हो गया, अभी तक ठीक है, अभी लेवल है, अब अभी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े हैं हम लोग। लेकिन अभी अगर आप लोग थोड़ा सा भी पीछे होइएगा तो ध्यान रखिएगा, हम लोग आगे पीछे हो जाएंगे, हम काफ़ी दूर निकल जाएंगे, आप लोग पीछे रह जाएंगे। अगर रोज का रोज नहीं पढ़ते हैं
तो फिर ये टफ हो जाएगा। आपको कल मना किए थे इस बात को, बोले थे इस बात को लिख लेना। चलिए कोई बात नहीं, इसको हम बना देते हैं। देख लीजिए टाइम खत्म हो चुका है। कह रहा है कोई कोई बना लिया क्या? सबसे पहला काम होगा ना कि 2 मोल H2SO4 में कुल कितने पार्टिकल्स होते हैं। अच्छा एक चलिए आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, जो केला वाला बार बार क्वेश्चन हो रहा था उसी पे पूछते हैं। मान लेते हैं कि सुनिए ध्यान सुनिए, एक केला के ऊपर 2 गो कोई दाग या धब्बा कुछ लगा हुआ है। एक केला के ऊपर 2 गो डॉट लगा हुआ है, दाग लगा हुआ है, और आपसे हम पूछे कि मेरे पास टोटल 2 दर्जन केला है, तो बताइए टोटल डॉट्स कितने होंगे? 48 गो हुआ। कितना आसान है, भारी है ये। 2 दर्जन का मतलब हुआ 24 गो केला, और हर केला पर 2 गो डॉट, तो 24 दूनी। तो पहले तो आपको निकालना होगा नहीं केला कई गो था। हमसे पूछा जा रहा है कि टोटल एटम्स कितने थे। तो मेरा काम पहले ये होगा ये जानना कि ये बताइए कि टोटल H2SO4 कितने थे। हर H2SO4 में 7 गो एटम है, तो जब H2SO4 निकल जाएगा तो 7 से गुना कर देंगे। सबसे पहला काम क्या होगा, ये निकालना कि H2SO4 कितना है। आज जब H2SO4 की संख्या निकल जाएगी तो 7 से गुना करके क्या निकाल लेंगे, नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेंगे। आप मान लेते हैं कि एगो मार्कर में 2 गो ढक्कन लगा हुआ है, एगो मार्कर में 2 गो ढक्कन है। अब मेरे पास 4 दर्जन मार्कर है, तो 4 दर्जन मार्कर का मतलब पहले निकालिए कि 4 दर्जन का मतलब कितना हुआ, 48 गो। हर मार्कर में 2 गो ढक्कन, तो 48 दूनी 96, टोटल ढक्कन कितना हो गया, 96। ढक्कन वाला एग्जाम्पल समझ में आया है, बस तो सी बन जाएगा। चलिए आपका होमवर्क रहता है, कोई नहीं सॉल्व करके लेके आइएगा इसको, कल इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। बहुत भारी नहीं था, बहुत आसान है, आसान है, एकदम आसान है। हाँ इसको करके लेके आइए, उसके बाद तब हम लोग आगे चर्चा करेंगे।